पार्वती अनंतान नमोलेश्वर पार्वती शिता नमोलेश्वर पार्वती आय्यान नमोलेश्वर पार्वती गोचरा नमोलेश्वर पार्वती शिवशा ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जयंती कामदम मोक्षदम चेद ओंकाराय नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंकुंदार्यो जन्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या च पाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावानां एगो में शाश्वत नाम दर्शन शेषा में बाहिरा भावा शब्द છે મારો શાશ્વત એક દર્શનમાન લક્ષણ જીવ છે બાકી બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવનું સ્થિતિ છે એક સુખ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શન નહીં કરે કહેમ તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી એ જાણતો અંત में गुण કરીને કહીએ કે જીવ જાણે આત્મને કશું ભગવાન નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી એ એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જ્ઞાન કરતો છે જેમને તે જ્ઞાન નથી કારક નથી કરે જાણે તો કર્મોદય નથી वो अचल ने अनुपम गति कामरूप सर्वेश बंदी को सुख के उड़ी पति पास स्थाप निज ने मोक्ष बनते ज्ञान इमाज नित्य विहार नहीं विकल्प ओम शिवा नमस्ते। વિષય કાલે ચાલતો હતો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો મને કહી દેજો પહેલાં તો આપણે એ લઈ લેશું પછી આપણો વિષય ચાલતો તો એ ચલાવશું। हिंदी वाले आए हो लोग तो 17-18 गाथा के माध्यम से अनुभूति शुरू भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी जीवों को सदा काल स्वयं ही अनुभव में आ रहा है। इस संबंध में थोड़ा से पूरा हिंदी में लेना है। हाँ हिंदी समय सार परमागम की कुंद आचार्य देव द्वारा रचित जो 17-18 गाथा है वो 17-18 गाथा बहुत प्रयोजनभूत है। उसमें बहुत से बिंदु हैं और उसमें पूरी चर्चा पहले ज्ञान के उपयोग से शुरू की है आचार्य भगवान ने। जैसे धन का अर्थी होवे तो धन का अर्थी पहले क्या करता है कि पहले राजा की शोधखोड़ करता है कि राजा कौन है जगत में। तो राजा माने उसका द्रव्य कैसा है, उसका क्षेत्र माने वो कहाँ रहता है, उसकी अवर जवर माने उसका काल कौन सा है कि मैं उसको मिलने जाऊँ तो मिल जाए, और उसका अभी भाव कैसा चलता है कि मैं जाऊँ तो मेरा कार्य हो जाए। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पहले में पहले जो धन का अर्थी है वो पहले में पहले राजा को पहचानता है। राजा का द्रव्य, राजा का क्षेत्र, राजा का काल और राजा का भाव, वो सबसे पहले वो संशोधन करता है, वो शोधखोड़ करता है कि राजा को मिलना है और मेरे को धन की प्राप्ति करनी है, मैं धन का अर्थी हूँ, तो पहले में पहले तो जिसके पास धन है उसको मेरे को समझना पड़ेगा। अगर उसको नहीं समझूंगा तो धन की प्राप्ति तो होने वाली नहीं है। तो जिसके पास धन है वो धनी कैसा है, सबसे पहले में पहले वो उसको संशोधन करना पड़ता है। तो वो संशोधन कहाँ चलता है कि संशोधन नियम से ज्ञान में चलता है। संशोधन चलता है ना, वो नियम से ज्ञान में चलता है। ज्ञान जो है वो शोधक है, वो शोधखोड़ करता है सब। तो राजा कैसा है, राजा कहाँ जाता है, राजा कब मिलेगा, राजा का अभी भाव धन देने का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सब पहले में पहले वो प्रयास करके वो संशोधन करता है। वो ज्ञान में जब उसकी प्रवृत्ति ऐसे चलने लगती है पहले अभी फिर उसको सब पता चल जाता है
कि ये राजा ही है, ये वो श्रद्धा का बोल हो गया, वो श्रद्धा हो गई उसको कि यही राजा है, राजा यही है। पहले शोधखोड़ करता है। संशोधन के काल में ज्ञान की संशोधन की वृत्ति जो चलती है, वहाँ श्रद्धा का कार्य नहीं है, पहले ज्ञान का कार्य होता है। तो वो ज्ञान का कार्य में संशोधन कर लिया। अभी उसको पता चल गया कि राजा यही है, राजा कब मिलेगा, राजा का भाव ये चल रहा है, राजा का क्षेत्र कैसा है, कहाँ रहता है, अवर जवर उसकी कौन सी है, उसका भाव अभी धन देने का चल रहा है, तो वो वहाँ अपनी स्थापना कर देता है कि यही राजा है। ऐसे जो भगवान आत्मा है, ज्ञान में जान लिया, फिर श्रद्धा कर लिया, फिर चारित्र में ठहरा, उनके वो तीनों बोल है उसमें। और तीन बोल की चर्चा सबसे पहले वो 17-18 गाथा में ज्ञान से शुरू की है, वहाँ श्रद्धा की चर्चा पहले नहीं ली है। तो वहाँ जैसे ज्ञान है और आत्मा है, तो ज्ञान किसका है? तो भाई आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का जो ज्ञान होता है वो आत्मा को छोड़ के चले, वो आत्मा का ज्ञान हो सकता है? नहीं। आत्मा को छोड़ के जो चलने लगे तो वो आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। जो आत्मा के साथ अनन्य हो, जो आत्मा को प्रसिद्ध करता हुआ परिणमता हो, जो आत्मा को सचमुच में यही आत्मा है ऐसे ही ज्ञान उदित होता हो, जो ज्ञान में ज्ञायक भाव में से जो ज्ञान का रस टपकता है, वो जो ज्ञान रस है, वो ज्ञान रस से कभी विखुटा नहीं पड़ता हो आत्मा, उसको बोला जाता है कि ये ज्ञान में बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। आने वाला है ऐसा नहीं, भूतकाल में आता था और अभी नहीं आता है ऐसा भी नहीं, वर्तमान में आ रहा है जानने में ज्ञायक भाव। किस में? तो बोले कि ज्ञान में। तो क्या ज्ञान में कैसे जानने में आता है? और मेरे पास तो ज्ञान है, हमको तो जानने में अभी आता नहीं है। आप बोलते हो, आचार्य भगवान को प्रश्न करे कि आपने बोल दिया, खुद आचार्य भगवान ने उसमें ऐसा बोला कि प्रथम में प्रथम जीव का कर्तव्य क्या है? तो क्या प्रथम आत्मा को जानो, तो क्या देव गुरु शास्त्र का श्रद्धा करे, उसकी भक्ति करे, उसकी पूजा करे, वंदन करे, आदर करे, तो क्या वो तो जिसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है वो विषय समझना है, उसकी वो पात्रता तो पहले हो गई होती है, वो पात्रता तो उसमें सहज में आ जाती है, उसको पुरुषार्थ नहीं रहता उसमें। अगर उसका पुरुषार्थ उसको रहता है तो ये बात तो बैठती ही नहीं उसको। ये तो स्वरूप की स्वाभाविक बात है कि स्वरूप की स्वाभाविकता ये है कि जो प्रगट ज्ञान का उपयोग है, जो दरिया में से पानी की बूंद निकलती है, जो दरिया में से जो मोजा निकलता है पानी का, तो वो मोजा जो है वो कभी पानी को छोड़ता नहीं है। पानी को छोड़े और कचरा का संग करे, मलिनता का संग करे, माटी का संग करे, उसको हम पानी नहीं बोलते हैं। ऐसे ज्ञान राग का संग करे, ज्ञान पर पदार्थ का संग करे, ज्ञान विभाव का संग करे, उसको हम कभी ज्ञान नहीं बोलते, क्योंकि ज्ञान में ज्ञानपना छूट गया। जो ज्ञान में ज्ञानपना छूटता नहीं है, वो ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, मगर उनको उसका विश्वास नहीं आता है। विश्वास जब आता है कि स्वरूप ऐसा ही है, मेरा प्रकट होने वाला ज्ञान है, वो अंदर से प्रकट होता है, और वो ज्ञान में चैतन्य स्वभावी आत्मा, ज्ञायक भाव, भूतार स्वभावी परमात्मा, अखंड परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, एक रूप आत्मा, अनादि अनंत आत्मा, अमर्यादित स्वभाव वाला आत्मा, अंदर में जानना देखना वर्त रहा है ऐसा आत्मा, वो मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको अगर पता चल जाए तो उसकी श्रद्धा हो जाती है। उसको
उसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में माने कि जानने में सब जीव को आ रहा है। उसमें बाल गोपाल सब लिया है। बाल गोपाल मान से निगोद से मान के सिद्ध तक सबको, कोई जीव जिसको जीव बोले ने, वो कोई जीव ऐसा नहीं होता है कि उसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में न आता हो। स्वीकार नहीं करता है कि स्वीकार करता है, वो उसकी पुरुषार्थ की कमी, उसकी योग्यता, उसकी श्रद्धा, वो सब बाद में आता है। पहले तो स्वरूप ऐसा है, स्वरूप में कोई माने कि खलेल नहीं हुई है। खलेल नहीं हुई है माने उसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि नायक में तो कुछ बिगड़ा है ही नहीं, उसके गुण में कुछ बिगड़ा नहीं है, मगर उसकी वर्तमान उत्पाद वाली जो ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, वो ज्ञान की पर्याय में भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो पर्याय में भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसा बोलते हैं। उसको ऐसा पता चल जाता है, स्वरूप ऐसा है, तब पता चल गया तो वो सम्यक प्रकार से अनुभूति हो जाती है। और उसको ऐसा पता नहीं चला तो मिथ्या ज्ञान की प्रगटता उस समय में होती है, आगे पीछे कुछ नहीं है, उस समय में है, ऐसा उसमें कहना चाहते हैं। तो बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर जानने में आता है। ये जो बात है ना, उसकी 3 चर्चा होती है। 3 प्रकरण है इसमें, एक प्रकरण नहीं है, 3 प्रकरण है। तीनों प्रकरणों पर ले लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा विषय। देखो, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है ना, उसमें 3 बात लागू पड़ सकती है। 17-18 गाथा में बोला है ने, वहाँ क्या बात है, वो तो वर्तमान ज्ञान की प्रगट उत्पाद वाली जो पर्याय है, उसमें अनुभूति स्वरूप माने कि ज्ञान स्वरूप माने कि ध्रुव परमात्मा जानने में आ रहा है, पर्याय द्रव्य में जानने में आ रही है, पर्याय में द्रव्य जानने में आ रहा है, ऐसा वहाँ अर्थ है। और ऐसा ही समझना, मैं 3 बोल बोलता हूँ वो उसमें से ही निकलते हैं, मगर वहाँ ये प्रकरण है, वहाँ जो मैं दूसरा बोलता हूँ ना वो प्रकरण नहीं है। इसलिए अपन तो समझने के लिए उसका विस्तार करते हैं, बाकी वहाँ तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जो जीव को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, वो निरंतर सब जीव को जानने में आ रहा है, वहाँ ऐसा बोलते हैं। अभी उसने वो स्वीकार नहीं किया तो मिथ्या दर्शन हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। स्वीकार कर लिया तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। वहाँ ये प्रकरण है। फिर वहाँ एक दूसरा प्रकरण भी लिया है, वो बाद में लेता हूँ, ये 3 बोल पर ले लेते हैं। 3 बोल की स्थिति तो सर्वांगी अभ्यास जिसको होता है ना, सर्वांगी अभ्यास जिसको होता है, द्रव्य गुण पर्याय का, निश्चय व्यवहार का, क्रमबद्ध का, निमित्त उपादान का जिसको होता है ना, उनको ये सब बातें एकदम बैठ जाती हैं। इसलिए इतना अभ्यास तो एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा होवे न तो ये सब चीज़ क्या है, सर्वांगी रूप से समझ में आनी चाहिए। तो एक बात अपन पकड़ लेवे फिर दूसरी बात रह जावे, ऐसा नहीं चलता है। जैन दर्शन है ना, वो अनेकांतिक और स्यादवाद स्वभावी है, मगर वो अनेकांतिक और स्यादवाद में से सम्यक एकांत निकालना पड़ेगा। जब तक वो सम्यक एकांत नहीं निकलेगा तब तक सम्यक अनेकांत का फल रूप अनेकांत नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक भाव, अपरिणामी आत्मा, एक रूप आत्मा, अनादि अनंत आत्मा, अंदर अमर्यादित स्वभाव वाला आत्मा, अंदर में जो विस्तार सामान्य समुदाय से पड़ा है जो आत्मा, वो एक रूप आत्मा, उतना अंदर में उसका विस्तार है, उतनी उसकी गहराई है, उसकी उतनी अमर्यादितता है कि ज्ञानी जब अंदर डूब जाता है तो वो निकलता ही नहीं उधर से। इतना स्वभाव उसका गहराई वाला है, इतना परिपूर्णता अंदर भरी है कि उसको ऐसी परिपूर्णता भासती है, ऐसी परिपूर्णता भासती है कि उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकता वो, ऐसी परिपूर्णता अंदर में भरी है। तो ये स्वरूप ऐसा है। तो वो स्वरूप में एक जो ज्ञायक भाव है, उसमें एक अंदर में भी एक स्वभाव ऐसा है। कल लिया था अपन ने, गुरुदेव ने कारण पर्याय की चर्चा की थी तो अपन ने लिया था। वो जब गुरुदेव चर्चा करते हैं तो अपन लेते हैं। तो वो जो अंदर में एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसी उसकी निज निधि पड़ी है
एक ऐसी चैतन्य रचना है अंदर में, ये ऐसा एक जागता जीव है, वो अंदर में एक ऐसा धबकता जीवन चलता है उसका। कोई अंदर कुटस्थ है इसलिए कोई खालीपना नहीं है कि जब पर्याय उसमें अहम करेगी, पर्याय उसको स्वीकार करेगी तब कुछ सरबड़ाहट होगा, ऐसा नहीं है। अंदर में ऐसा एक कोई जीवन चल रहा है, माने कि एक शाश्वत जीवन है, शाश्वत जीव है, उसका शाश्वत जीवन है अंदर में, वो जीने का जीवन अंदर में है। अंदर में ऐसा कोई जीवन वर्त रहा है, ऐसी जागरूकता अंदर में वर्त रही है, ऐसा एक चैतन्य पना अंदर में चल रहा है, वर्त रहा है, ऐसी कोई स्थिति है। जैसे बाहर में जो अपना जीवन चलता है ना, अभी 3 प्रकार के विकार की चर्चा कितनी चल रही है, वो विकार की चर्चा में भी निरपेक्षता कितनी चल रही है, उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध को कैसे निरपेक्ष के दोनों उपादान सिद्ध किया जाता है। ऐसे जो है कि ऐसे अपना चैतन्य परमात्मा है, वो त्रिकाली उपादान स्वभावी परमात्मा है, वो एकदम अंदर में एकदम जो उसकी विस्तार से अमर्यादितता से भरा पड़ा है, अनंत गुणों से, अनंत गुणों से सभर है, उसकी चेतना अनंत गुणों में व्यापक रूप से अंदर पड़ी है, वो व्यापक है ना, विभु गुण है, तो विभु गुण के कारण एक गुण की दूसरे गुण में, अनंत गुणों में व्यापकता अंदर वर्तती है, व्यापकता नहीं होती, व्यापकता वर्त रही है। ऐसा कोई अंदर में स्वभाव है, ऐसा वीर्य गुण का पुरुषार्थ अंदर में है, वो पुरुषार्थ सहज स्वभाव से अंदर में पुरुषार्थ रूपी परमात्मा व्यापक रूप से ज्ञान दर्शनमय चेतना से जानना देखना अनंत गुणों का स्वाभाविक अंदर में वर्त रहा है। कुछ नया होता ही नहीं, नया कुछ नहीं होता, नई चीज कुछ होती ही नहीं है। जो अंदर में है वो ख्याल में आया उसको नया हुआ ऐसा बोला जाता है, बाकी नया कुछ होता नहीं। ज्ञान की पर्याय जो है वो जब ज्ञायक का वेदन करती है ना, अनुभूति के काल में ज्ञायक का वेदन करती है, वर्तमान उत्पाद वाली ज्ञान की पर्याय। तो वर्तमान उत्पाद वाली ज्ञान की पर्याय जैसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, माने कि वहाँ वेदन रूप अनुभूति की चर्चा नहीं है, वहाँ अनुभूति माने कि अनुभव में आ रहा है, माने जानने में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप माने कि ज्ञान स्वरूप आदि, ऐसा कहना चाहते हैं। तो वो जो ज्ञान की पर्याय जब अंदर में वेदन करके अनुभूति करती है, तब उसको क्या भाषित होता है अनुभूति में, वो अनुभूति में भाषित क्या होता है वेदन में, वेदन में क्या भाषित होता है? बोलते हैं ना सबकी स्वसंवेदन करो, वेदन करो, अनुभूति करो, प्रतीति करो, वेदन करो, लीनता करो, तो उसमें भाषित क्या होता है वेदन में, वो कैसे वेदन करती है? ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञायक का वेदन आया, तो वेदन में उसको क्या पता चलता है कि वेदन बोला जाए उसको? तो वो वेदन में, वो ज्ञान की पर्याय का जो वेदन आता है, वो वेदन में उसको इतना पता चलता है कि ज्ञायक भाव है वो अकारक है, ज्ञायक भाव है वो अवेदक है, ज्ञायक भाव है वो परिपूर्ण है, ज्ञायक भाव है वो चैतन्य स्वभावी है, ज्ञायक भाव है वो अनंत गुणात्मक एक रूप है। ऐसा ज्ञान की पर्याय में वेदन आता है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक का इस तरीके से वेदन आता है कि मैं अवेदक हूं, उसको बोला जाता है कि ये जीव को अनुभूति हुई। अवेदक उस समय पता चल जाता है, अवेदक हूं ऐसा तब पता चलता है, वेदन होता है तब पता चलता है आत्मा अवेदक है। तो ऐसा एक अवेदक स्वभाव, अकारण परमात्मा, नित्य परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, चैतन्य सत्तामय आत्मा, अनादि अनंत अखंड परमात्मा, एक रूप परमात्मा, ध्रुव स्वभावी आत्मा, निविड़ परमात्मा, अमर्यादितता जिसमें पड़ी है, ऐसा एक आत्मा, ऐसा कोई आत्मा सब जीव के पास अंदर में विद्यमान है, और वो विद्यमान है, वहां जीवन चलता है, उसका पूरा जीवन चल रहा है। मुझे बेंसरी ने बोला ना कि जागतो जीव उभो छे, जागतो जीव, तो जागतो શું છે? जागता जीव क्या है? जागृत जीव क्या है? कैसा है वो जागृत जीव? तो कभी जागरूकता अंदर में है उसकी, वो जागरूक है अंदर में कुछ है, अंदर में सब चल रहा है, अंदर में सब वर्त रहा है, क्रिया नहीं है अंदर में,
निष्क्रियपने जानना देखना अंदर में वर्त रहा है, उसको पहले बोला जाता है कि ज्ञान में ज्ञायक अनुभव में आ रहा है, माने जानने में आ रहा है, वो ध्रुव जानने में आ रहा है। सबसे पहला बोल ये है, चैतन्य का बोल है, ज्ञायक का बोल है, वो अपना खुद अनादि अनंत स्वभाव का बोल है। उसमें जानने में, ज्ञान में पूरा ज्ञायक भाव अनंत गुणात्मक एक रूप बने जानने में सब जीव को आ रहा है, उसको बोला जाता है कि एक ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, ध्रुव में ध्रुव का जानना, वो एक स्थिति है। तीन स्थिति अपने को लेनी है ना, ये एक पहली स्थिति है। तो पहली स्थिति में कोई क्रिया नहीं है, कोई वर्तमान परिणमन नहीं है, कोई उसमें वेदन नहीं है, अवेदक में अवेदक जानना देखना चल रहा है, उसको बोला जाता है ध्रुव में ध्रुव का जानना, ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। ये पहली स्थिति है, सबसे पहली स्थिति ये है। वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम भी बोला जाता है, स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञान भी बोला जाता है, कारण दृष्टि भी बोली जाती है, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम भी बोला जाता है, उसको पूजित पंचम भाव की परिणति भी बोला जाता है। ये सब अपने कल विषय लिया था, वही विषय है ये। तो ये पहले इस तरीके से जानना चल रहा है, वर्त रहा है, हो रहा है। अभी दूसरा बोल है, दूसरा बोल में 17-18 गाथा में जो बात आई है वो है कि बाल गोपाल सबको, सब जीव को, कोई भी जीव बाकी नहीं, क्योंकि सब जीव को वर्तमान ज्ञान प्रकट है और सब जीव को त्रिकाली ध्रुव सबके पास है। और कोई ऐसा समय नहीं होता कि वर्तमान ज्ञान का उपयोग प्रकट न हो, ऐसा कोई समय नहीं होता। और ज्ञान का ही उपयोग प्रकट होता है, अज्ञान प्रकट नहीं होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता है, उपयोग प्रकट होता है। उपयोग को उत्पाद बोला जाता है, उत्पाद प्रकट होता है और उत्पाद का व्यय होता है। उत्पाद प्रकट होता है, उत्पाद का दूसरे समय व्यय होता है। वो उत्पाद में एक समय क्रिया चलती है, वो क्रिया नाशवान है, समझना, वो क्रिया नाशवान है। जैसे अज्ञान रूप क्रिया चली तो वो नाश हो गया, सम्यक ज्ञान रूप भी क्रिया चली तो उस समय पूर्ति एक समय की है, वो भी नाश हो गई। और जो उत्पाद हुआ था वो दूसरे समय व्यय होकर अंदर चला गया। तो उत्पाद का व्यय हुआ, क्रिया का नाश हुआ। उत्पाद का नाश नहीं होता है, समझना। उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, ध्रुव भी सत्य है। तो उत्पाद सत्य है तो वो उत्पाद का व्यय होता है, तो व्यय सत्य के अंदर चला जाता है, तो वो सत्य है। 101 गाथा पढ़ लेना, प्रवचन सार में है ये सब खुलासा। वो सतरूप जो परिणमन है, वो सत का कभी नाश नहीं होता, मगर सत उत्पाद हुआ, वो उत्पाद को क्रिया की साथ में अभेद गिन के पूरा नाशवान है ऐसा बोल दिया। उसको अभेद गिन के, जैसे समझ लो कि प्रगट ज्ञान हुआ है, एक समय में ज्ञान की प्रगटता हुई। अभी वो ज्ञान की प्रगटता हुई तो वहां तो ज्ञान है, आत्मा में तो कोई अज्ञान नहीं है ना, तो उसमें से कोई अज्ञान तो आता नहीं। आत्मा में अज्ञान तो आत्मा में से प्रकट नहीं होता। अब अगर आत्मा में से सम्यक ज्ञान नहीं प्रकट होवे तो कोई अज्ञान ही नहीं होवे। आत्मा में से सम्यक ज्ञान प्रकट होवे प्रत्यय समय तो कोई अज्ञान ही नहीं होवे। अभी आत्मा में से अज्ञान प्रकट होवे तो वो ज्ञानी कैसे होवे, ये प्रश्न है। अगर अपन ऐसा बोले कि आत्मा में से अज्ञान आया, ये अज्ञानी को अज्ञान प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञानी को सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो अंदर से थोड़ी सम्यक ज्ञान आता है, अंदर से थोड़ी कोई मिथ्या ज्ञान आता है। अंदर से तो ज्ञान ही उत्पाद रूप होता है। अगर सम्यक ज्ञान उत्पाद होता हो तो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? संयोग ज्ञान है, तो अंदर में एक संयोग ज्ञान है, अंदर में एक संयोग ज्ञान है, अंदर में एक साई ज्ञान है, अंदर में तो ज्ञान में ज्ञायक है। इसलिए अंदर में से कोई भाव नहीं प्रकट होता है। भाव उत्पाद रूप परिणमन में सत रूप से आता है। उत्पाद रूप परिणमन में सत रूप से भाव प्रकट होता है। उसको सटकारक की क्रिया बोली जाती है, उसको सत्य बोला जाता है, उसको उसकी क्षणिक उपादानगत योग्यता बोली जाती है।
अंदर से वो कोई भाव नहीं आता। अगर अंदर से भाव होता हो तो 5 भाव वाला त्रिकाली ध्रुव हो जाए। इसलिए अंदर से उत्पाद होता है, अंदर से ज्ञान आता है। ना तो अंदर से मिथ्या ज्ञान आता है, ना तो अंदर से सम्यक ज्ञान आता है। ये न्याय है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में आएगा ना तो ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, उसमें कैसे वेदन आता है, उसमें कैसे अंदर ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास निरंतर वर्त रहा है, ये सब बातें, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे को एक फ़ोन आया था थोड़े दिन पहले कि आप ऐसे बोलते हो कि अंदर से उपयोग आता है और बाद में वो कन्वर्ट होता है, तो वो तो 2 समय हो जाएगा, तो वो कैसे ऐसे हो सकता है। फिर उसने ऐसा भी बोला कि गुरुदेव के प्रवचन में तो आता है कि पर्याय तो स्वयं उत्पाद होती है, मिथ्या ज्ञान रूप या सम्यक ज्ञान रूप, वो भी बराबर है। गुरुदेव के प्रवचन में ये आता ही है, 100% है, उसमें कौन सी गलत बात है। मगर सोचना ये है कि अगर अंदर से मिथ्या ज्ञान आता हो तो द्रव्य मिथ्या ज्ञान वाला हो जाएगा। अगर अंदर से सम्यक ज्ञान आता हो तो अंदर में कोई सायोपसमिक के क्षायी ज्ञान हो जाएगा, तो वो तो है नहीं। देखो गुरुदेव ने जो भी स्पष्ट किया है ना, वो बहुत न्याय, लॉजिक, युक्ति, अनुमान और अनुभव से सिद्ध होता है, और उसमें अपने को बराबर रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे न ऐसे मान लेंगे तो अपना ज्ञान सूक्ष्म नहीं बनेगा, और ज्ञान का उपयोग जब तक सूक्ष्म नहीं बनेगा तब तक उसमें ज्ञायक पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए ये पहले में पहली समझ होनी चाहिए। तो ये अंदर से उत्पाद आता है, वही उत्पाद उसी समय परिणमन रूप होता है, 2 समय नहीं है। अगर 2 समय आप ले लोगे तो पर्याय फिर जाएगी, पर्याय फिरती नहीं, वही पर्याय में है सब। मगर सिद्ध ये करना है कि अंदर से वो नहीं आता है, बस मूल बात ये है। सिद्ध ये करना है कि अंदर से वो नहीं आता है। अंदर से वो आता हो तो द्रव्य ऐसा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं आता है अंदर से। अंदर से तो उत्पाद आया, अभी वही समय, ये समझ लो ये सपाटी है, ये ध्रुव की पूजित पंचम भाव की परिणति माने सपाटी, ध्रुव विशेष बोला जाता है इसको। ये पूरा है ना दरिया, वो ध्रुव सामान्य है और ये ध्रुव विशेष है। अभी ये ध्रुव विशेष के ऊपर से, ये सपाटी के ऊपर से ये पर्याय उठती है। अभी ये पर्याय उठी, पर्याय तो अंदर से ही आती है ना, तो पर्याय में से पर्याय नहीं आती, पर में से पर्याय नहीं आती, पर्याय द्रव्य में से आती है। मगर इस तरीके से द्रव्य को पर्याय उसमें से आती है ऐसा देखना, उसको भी व्यवहार बोला जाता है। मगर आती है अंदर से, वो नियम है। दोनों बात है। गुरुदेव ऐसा भी लेते हैं कि अगर पर्याय द्रव्य में से आवे तो एक सरखी आनी चाहिए, इसलिए द्रव्य में से पर्याय आती है, वो व्यवहार है। उसमें क्या सिद्ध करना है कि तुम ऐसा द्रव्य को मत देख कि उसमें से पर्याय आती है तो तेरे को प्रमाण का द्रव्य दिखेगा, वो सिद्ध करने के लिए बात है। उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आती अंदर से, उसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है गुरुदेव। गुरुदेव ने हजारों बार बोला कि द्रव्य में से पर्याय आती है, और ऐसा भी बोलते हैं कि द्रव्य में से पर्याय आती हो तो वो तो द्रव्य जैसी होनी चाहिए। मिथ्यात्व की पर्याय द्रव्य में से आई तो वो मिथ्यात्व की आनी चाहिए, फिर सम्यक की आएगी ही नहीं कभी, द्रव्य में से आती हो तो। इसलिए वहां सिद्ध करना यह है कि पर्याय आती है द्रव्य में से, होती है स्वतंत्र, आती है द्रव्य में से, उसका निषेध मत करना। और द्रव्य में से मिथ्यात्व आता है ऐसा भी मत सोचना, आती है द्रव्य में से, होती है स्वतंत्र, ये सिद्धांत है। ये समझ में आ जाएगा तो पर्याय की जो भी मलिनता है, पर्याय की जो भी माने की अशुद्धता है, उसके ऊपर से दृष्टि उसकी चली जाएगी। और वो अशुद्धता और मलिनता है ना, वो क्रिया में है, वो परिणमन में है, वो एक समय में है, वो नाशवान है। उत्पाद हुआ एक समय में, यहाँ से उत्पाद हुआ, अभी वो जो उत्पाद का परिणमन हुआ ना, वो परिणमन में अशुद्धता है, उत्पाद अशुद्ध नहीं है। उत्पाद तो स्वभाव है पर्याय का, ध्रुव जो स्वभाव है द्रव्य का,
व्यय है वो स्वभाव है पर्याय का, उसमें कहीं अशुद्धता नहीं है। व्यय जो है ना, व्यय अंदर जाता है ना, वो अशुद्धता लेके नहीं जाता, वो अशुद्धता छोड़ के अंदर जाता है, इसलिए वो अशुद्ध नहीं है। उत्पाद है वो अशुद्धता लेके नहीं आता, इसलिए उत्पाद अशुद्ध नहीं है। उत्पाद का विशेषण है, जो अशुद्धता और शुद्धता हुए उत्पाद का विशेषण है, वो क्रिया में लागू पड़ता है और वो क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ता है। वो कर्म का उदय, कर्म का अनुदय और कर्म का अभाव, उनकी अपेक्षा वो परिणमन रूप में लगती है। उत्पाद प्लस परिणमन माइनस परिणमन इज इक्वल टू व्यय, एंड व्यय एंड उत्पाद वो ध्रुव में चला, ध्रुव में से आया ध्रुव में चला गया। वो उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत अनादि अनंत है वो, और अनादि अनंत है उत्पाद भी ध्रुवयुक्तम सत, वो स्वभाव है, वो दृष्टि का विषय नहीं है, बिल्कुल दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय में कभी उत्पाद होता ही नहीं। दृष्टि का विषय में से उत्पाद हुआ, वो उत्पाद हुआ उसके बिना का दृष्टि का विषय द्रव्य है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उत्पाद ऐसा सिद्ध करता है कि मैं द्रव्य हूं। अगर जो वो उत्पाद अंदर में होवे तो द्रव्य को बताने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो फिर द्रव्य को सिद्ध कौन करेगा? द्रव्य की घोषणा कौन करेगा? मैं द्रव्य हूं ऐसा कौन बोलेगा? इसीलिए वो उत्पाद है, वो द्रव्य में नहीं है। द्रव्य में से आता है मगर द्रव्य में नहीं है। द्रव्य में से आता है तो द्रव्य में से आया, तब तक तो वो ध्रुव था, मगर वो जब उत्पाद हुआ तो वो उत्पाद को अंदर से ऐसे प्रकट हुआ, उसको परिणमन बोला गया, उसको उत्पाद बोला गया, और उत्पाद का परिणमन हुआ ऐसा बोला गया। और वो परिणमन नाशवान हुआ दूसरे समय में, तो वो व्यय था, उत्पाद था, ऐसा ही व्यय अंदर चला गया। और ध्रुव ऐसा न सागबंद है, उसमें ना कुछ होता है, ना कोई वदघट है, ना कोई आना जाना है, वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा है, ऐसा है। पर्याय अंदर से आई ना, तो ध्रुव ने उसको भेजी नहीं है, और ध्रुव उसको व्यय को खींचता नहीं है अंदर जाने के लिए। पर्याय अपना सतपणा स्वयं उत्पाद होता है, और पर्याय का अपना सतपणा स्वयं व्यय होता है। ध्रुव तो ऐसे न से है, अगर ऐसे में से ध्रुव नहीं हो तो किसी को दृष्टि नहीं होगी। द्रव्य उसको भेजता नहीं कि तुम उत्पाद को की बाहर जा, और एक समय का परिणमन हो गया, फिर द्रव्य उसको बुलाता नहीं कि तुम यही को अंदर आ जा। द्रव्य तो ऐसा नैसा रहता है, वो तो त्रिकाल ध्रुव कूटस्थ है, वो चैतन्य परमात्मा है। जानना देखना त्रिकाल स्वभाव रूप परमात्मा अंदर में है, और वही वास्तविक तत्व है, वही वास्तविक मेरा स्वरूप है। स्वीकार आता है नहीं आता है, वो सब पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, वो द्रव्य में नहीं है पर्याय, वो है ही नहीं द्रव्य में। ऐसा मैं द्रव्य हूं चैतन्य परमात्मा, ऐसा मैं अकारण कारण परमात्मा हूं। जब कार्य होता है तब अकारण परमात्मा को कारण बना के कार्य आता है, इस अपेक्षा से उसको कारण परमात्मा भी बोला जाता है। और अपरिणाम अकारण परिणामिक द्रव्य है, इसलिए कोई परिणाम का कभी कारण नहीं बनता है, कारण उसको बनाती है पर्याय, तो उसको कारण परमात्मा बोला जाता है। ऐसा विषय है कि ये उत्पाद, ये परिणमन, ये व्यय और ध्रुव, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत, और उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत में उसमें भी परिणमन नहीं देखना। परिणमन में अशुद्धता और शुद्धता है, उत्पाद में ना तो शुद्धता है ना तो अशुद्धता है, व्यय में ना तो शुद्धता है ना तो अशुद्धता है। व्यय है वो स्वभाव है, उत्पाद है वो स्वभाव है, ध्रुव है वो स्वभाव है। उत्पाद में पर्याय का स्वभाव है, ध्रुव है वो द्रव्य का स्वभाव है। माने कि निर्बोझ हो जाओ, कुछ हुआ नहीं। पर्याय भी अंदर में से निकली है ना, वो उत्पाद रूप निकली है, कुछ नहीं हुआ है, उसका परिणमन है
वो परिणमन में अगर कर्म की सापेक्षता लगाई तो अशुद्धता का जन्म हो जाता है। अगर वो परिणमन उत्पाद रूप ही देख ले जीव तो वो उत्पाद व्यय होके शुद्धता की योग्यता लेकर अंदर चला जाता है। शुद्धता की योग्यता लेकर चला जाता है। उसको ऐसा बोला जाता है कि ये उसकी पर्याय में शुद्ध उपयोग हो गया, उसकी पर्याय में वेदन आ गया, उसकी पर्याय ने ज्ञायक की प्रतीति कर दी, उसकी पर्याय ने ज्ञायक की लीनता कर दी। ये सब कहना जो होता है वो स्वरूप से कहा जाता है। सब स्वरूप जब तक ख्याल में नहीं आता है तो कहना होता ही नहीं कुछ। कहने का आशय क्या है कि पर्याय कब झुकेगी अंदर, कैसे झुकेगी, कैसे परिणमन होगा, कैसे शुद्धता प्रकट होगी, ऐसा विचार करने से उतना पुरुषार्थ मैं द्रव्य हूँ और मेरा स्वभाव अंदर में कैसा चल रहा है उसमें अगर उसका पुरुषार्थ लग जाएगा तो स्वयं खजाना खुल जाएगा। और वो खजाना ऐसा खुलेगा कि वो खुला ही रहेगा खजाना, वो बंद ही नहीं होगा। अतीन्द्रिय आनंद की लहरें अंदर से निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। फिर भी उसके ज्ञान में पता चलेगा, फिर भी दृष्टि वहां नहीं जाएगी। ऐसा कोई सुंदर समन्वय है, सुंदर समन्वय है। ज्ञान और श्रद्धा का इतना समन्वय है, इतना समन्वय है कि दोनों एक समय में है, आगे पीछे नहीं है कोई। जिनवाणी में ऐसा भी आता है कभी कभी मिथ्या रूप भी परिणमन होता है, जिसको एक बार निर्मलता हुई फिर बाद में वो बदल भी जाता है कभी जिनवाणी। वो तो सब है। वो तो ये क्या है कि जहाँ पंचम काल होता है और साइक जहाँ नहीं होता है तो क्षयोपम ज्ञान की कोई ऐसी योग्यता होती है तो हो जाता है। अपने यहाँ तो गुरुदेव ने बोला है कि अपने यहाँ तो अप्रतिहत की बात है जी। 38 गाथा समय सार और 92 गाथा प्रवचन सार। आगम कौशल और अपने उपादान से जिसने अपने द्रव्य को देख लिया वो कभी गिरने वाला नहीं है, ऐसा अप्रतिहत भाव है। इसलिए तो पूज्य बेन श्री ने जोड़नी साइक डाला। जोड़नी साइक डाला क्यों? उसने बोला कि हमारा क्षयोपम है वो गिरने वाला नहीं है, वो साइक को जोड़ने वाला है, इसलिए उसको जोड़नी साइक बोल दिया। इसलिए गिरने विरने की बात तो देखो सब आगम के अनुसार ऐसा है भी, सिद्धांतिक बात है, ऐसा कोई गलत नहीं है वो, तो गिरता भी है जीव, फिर चला जाता है अंदर, उसमें क्या है, मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है। फिर घर एक बार देख लिया है ना, एक बार अपना घर देख लिया फिर तो वो बार बार घर में चला ही जाएगा। उसको पता चल गया है मेरा घर इधर है, यहाँ से जा सकता हूँ मैं, ऐसा मेरा घर है, ऐसी मेरी घर में स्थिति है, ऐसा मेरा वैभव है, वो सब उसको पता चल गया है। कोई ऐसी पुरुषार्थ की ओछप और तत्समय की योग्यता के कारण ऐसा भी हो सकता है, तो उसमें क्या है, गौण कर देना, उसको देखना ही नहीं, वो सब ऐसा तो होता है, वो क्या है, वो सब पर्याय की योग्यता में चला जाता है। अपने को उसको नहीं आगे करना, मगर अपने को तो यही समझना कि स्वभाव कैसे अपने को ख्याल में आ गया। देखो कल बोला था ना मैंने कि यथार्थ जानपना उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की व्याख्या ये है, यथार्थ जानना, यथार्थ समझ, उसका नाम पुरुषार्थ है। द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार उपादान निमित्त क्रमबद्ध कारण सुख पर्याय स्वभाव विभाव, उसकी यथार्थ समझ, उसको बोला जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या? पर्याय को फिराना, पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाना, पर्याय कैसे अहम करेगी, पर्याय में अभी मिथ्यात्व है, पर्याय में समय ज्ञान कैसे होगा, वो समझ करना उसका नाम पुरुषार्थ है। पर्याय को फिराना कि पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाना कोई नहीं ले जा सकता। तो हरियंत भगवान क्यों 1 करोड़ क्रूर रहे उधर? जिसका भाव मोक्ष हो गया है उसको भी 4 अघाती कर्म का अभाव वो नहीं कर सकता है। अगुरु लघु सूक्ष्म तो अव्यापाद वो सब उसका अवगाहन वो है, तो उसका वो अभाव नहीं कर सकते। तो वो तो क्या है, वो तो भाव मोक्ष हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, फिर भी नहीं कर सका। पर्याय को फिराने का अधिकार ही कोई द्रव्य का नहीं है।
कोई द्रव्य अपनी पर्याय को फिरा नहीं सकता है, तो दूसरे की पर्याय को तो कौन फिरावे? अपनी पर्याय को भी कोई फिरा नहीं सकता, क्योंकि वो अपन हरिहर भगवान का ही दृष्टांत दो ने तो उसमें पूरा समाधान है, कोई उसमें दूसरे की चर्चा करनी नहीं पड़ती। अभी आपने उत्पाद में और परिणमन में अंतर बताया। परिणमन उत्पाद जैसा उत्पाद होता है वैसे ही व्यय होता है, तो जैसा उत्पाद है वही व्यय होता है। तो जो परिणमन है, जो चार भाव जो हैं वो परिणमन में होते हैं, उत्पाद व्यय में चार भाव नहीं है। ये बताने का ही देखो ऐसा है, उत्पाद का ही परिणमन होता है। हाँ हाँ, उत्पाद अलग है और परिणमन हाँ, अलग है, ऐसा नहीं है। नहीं। ऐसा मत समझना, नहीं, तो वैसा गलती हो जाएगी। हाँ, जो उत्पाद है ना वही परिणमता है, और वो परिणमन दूसरे समय छूटता है और वही उत्पाद व्यय हो जाता है। उसमें एक शब्द मैंने डाला, वो आपने नहीं वो सोचा होगा, शुद्धता की योग्यता लेके अंदर जाता है व्यय। तो जैसी शुद्धता को लेके आया था, शुद्धता को लेके जाता है। अशुद्धता की भी देखो, शुद्धता की योग्यता लेके आया था। हाँ, अंदर में जो पारिणामिक भाव है, हाँ, उसमें अनादि अनंत सब योग्यताएं शक्ति रूप अंदर में पड़ी है। कोई नया कुछ होता नहीं कि भाई अभी ये पुरुषार्थ कर लिया इसने तो माने कि उसकी पर्याय जल्दी आ गई। अंदर में जो गुण का जो अंश जहाँ अनादि अनंत रूप से पड़ा है वही अंश प्रकट होता है, और वो अंश में जो परिणमन होने वाला है वो अपने ज्ञान में नहीं है, केवड़ी के ज्ञान में है। ये जीव है, इसका ये ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण का अनादि अनंतपना है गुण में। वो गुण में अनादि अनंत पर्यायों का परिणमन कैसे होना, ऐसा ज्ञान गुण का सत्पना है, उसमें सत्व अंदर में पड़ा है। वो सत्व कैसा है कि ज्ञान रूप पड़ा है। एक पर्याय है, वो एक पर्याय समझो कि 104 नंबर की पर्याय आई, तो वो 104 नंबर का अंश है, वो प्रकट हुआ। तो वो 104 नंबर का अंश है, उसमें अज्ञान प्रकट होने वाला है, वो अपने को नहीं पता है। केवली के ज्ञान में है कि ये जीव का ये अंश जो है ना 104 नंबर वाला, वो अज्ञान रूप परिणमने वाला है। 105 वाला अज्ञान रूप, 106 वाला अज्ञान रूप। देखो अंदर कोई अंश ऐसा कोई क्रम ब्रम कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको दृष्टांत देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। अंदर तो सब पारिणामिक भाव रूप गुण पड़े हैं, विस्तार से एक रूप पड़े हैं, मगर जो पर्याय जो समय योग्यता रूप परिणमन होके बाहर आई, उत्पाद होके परिणमन हुआ, तो उस अपेक्षा से उसको बोला जाता है कि ये अंश है वो अशुद्धता रूप परिणमा, वो केवली के ज्ञान में था कि इसकी ऐसी ही अशुद्धता रूप परिणमन होने वाला है। क्योंकि केवली क्या है, त्रिकाल ज्ञानी है। कोई भी जीव की भूतकाल की कोई भी पर्याय हो, और कोई भी जीव भविष्य की कोई भी पर्याय हो, कौन से द्रव्य की, कौन से क्षेत्र में, कौन से काल में, कौन से भव में, कौन से भाव में, कौन से निमित्त से, कौन सी जगह कैसी पर्याय कब होगी, वो सब केवली के ज्ञान में अनंत जीवों का वर्तमान में ज्ञान ऐसा उसको उदित होता है। और वर्तमान में उदित होता है, उसमें कोई जीव का पारिणामिक भाव जो पड़ा है सामने वाले का जीव का, उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती उसको। केवली का ज्ञान को कोई कि उसका पारिणामिक भाव को उसने देखा ना, इसलिए यहाँ उसको पता चल गया। बिल्कुल सापेक्षता लगती नहीं उसमें। स्वतंत्र उसका सतरूप परिणमन ऐसा प्रकट होता है कि लोकालोक कैसा है, अनंत जीव का ज्ञान कैसा है, उसकी भूत भविष्य की पर्याय कैसी है, वर्तमान में कैसी वर्त रही है, वो सब उसके ज्ञान में उदित हो जाता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय की उसकी इतनी ताकत है, ऐसी ही छद्मस की ताकत है, मगर ताकत का उपयोग नहीं करता है वो, इसलिए वो केवली नहीं बनता है। ज्ञान में ताकत सबकी सरखी होती है। ज्ञान का विशेष परिणमन सयोग सब और साहिक होता है, उसकी वो विशेषता के रूप से उसकी ताकत में फर्क दिखा जाता है। ज्ञान का स्वभाव में ताकत जो है वो सबकी सरखी है, कोई फर्क नहीं उसमें। सब जीव, कोई भी जीव ले लो,
प्रगट ज्ञान का उपयोग की बात करता हूँ। एक क्षयोपशम रूप परिणाम गया, वो तो क्षयोपशमगत योग्यता हो गई उसकी। ये जीव की इतनी स्वकाल में क्षयोपशमगत पकड़ने की योग्यता है। ऐसा जैसे वो आता है ना, प्रतिभास की चर्चा जो आती है, कि आठों ज्ञान में प्रतिभास है। प्रतिभास तो है, प्रतिभास माने कि ज्ञान तो है, मगर उपयोगात्मक जितना होता है ना, उतना ही उसको क्षयोपशम बोला जाता है। प्रतिभास है उसका मतलब ये नहीं कि केवड़ी को जैसा जानना होता है ऐसा ही छद्मस को जानना हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। प्रतिभास माने कि झलकन, झलकन की अपेक्षा। अभी प्रतिभास का अर्थ ज्ञान की अपेक्षा भी ली जाती है कहीं। अभी ज्ञान में जानना लो, प्रतिभास में तो जानना स्वभाव जो है वो कोई फर्क नहीं किसी का, मगर उसमें परिणमन हुआ, जो अपन ने परिणमन लिया ना भी, उत्पाद और परिणमन। उत्पाद का स्वभाव तो जैसा ध्रुव है ऐसा ही उत्पाद होता है, मगर उत्पाद का जो परिणमन हुआ उसमें क्षयोपशम और क्षयिक हो गया। ज्ञान में तो दो ही भाव चलते हैं, तो वो दो भाव में तारतम्यता रहती है, ऐसी अपेक्षा। इसीलिए जो आपने बोला ना कि वो क्या लेके जाता है, वो योग्यता लेके चला जाता है, योग्यता लेके आता है, योग्यता लेके चला जाता है। जैसी योग्यता अंदर में वो काल में पर्याय की प्रकट होने की है, ऐसी योग्यता रूप परिणमन होता है। और वो परिणमन में जो क्रिया चली, ऐसी योग्यता शुद्धता की अशुद्धता की लेके अंदर में पर्याय व्यय होकर चली जाती है। ऐसा स्वभाव है उत्पाद व्यय का। और ध्रुव तो परिपूर्ण परमात्मा है, चैतन्य परमात्मा है, तो अपनी तीन बात अपनी चलती थी। एक ध्रुव में ध्रुव का जानना, वो एक बात ध्रुव रूप है। बाद में जो बाल गोपाल सबको 17-18 गाथा का प्रश्न आपने किया, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। वो वर्तमान उत्पाद में ज्ञान रूप परिणमन है, उसमें ज्ञायक भाव जानने में आता है, उसकी चर्चा है। उसमें कहीं भी मिथ्या ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं है। वो सामान्य परिणमन है कि ऐसा जानना 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 वर्त रहा है, वो सामान्य परिणमन है। देखो मैं बहुत बार बोलता हूँ, गुरुदेव ने बहुत स्वाध्याय में कई बार मैं लेता हूँ। 140 नंबर का कलश है, कलश टीका था, उसमें आया है, दिवाली पर प्रवचन किए पूज्य गुरुदेव से, उसके 140 और 141 कलश। 141 कलश अच्छा वाला, 140 कलश है वो 204 गाथा का 5 जो विशेष ज्ञान है उसकी चर्चा उसमें आई है। तो उसमें मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रिय, केवल, वो पांचों ज्ञान का भेद को झूठा बोला है राजबल जी साहब ने। वो पांचों ज्ञान का भेद बोला, मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रिय, केवल, वो पांचों विशेष है, पांचों विशेष है। तो ऐसा गुरुदेव ने बोला कि ये ज्ञान के भेद है ना, वो विशेष है, वो झूठा है। तो कोई प्रश्न किया किसी ने, ये ज्ञान का भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, सबको झूठा झूठा ये राजबल जी साहब बोलते रहते हैं, तो हमारे पास और कौन सा ज्ञान है? हमारे पास ज्ञान और है कौन सा? अगर मति श्रुत को झूठा बोलो, अवधि मन पर को झूठा बोलो, केवल ज्ञान को भी झूठा बोलो, तो गुरुदेव को प्रश्न किया सभा में कि तो हमारे पास कौन सा ज्ञान है? ऐसा प्रश्न किया, मार्मिक प्रश्न है, कौन सा ज्ञान है? इसके अलावा तो कोई ज्ञान होता ही नहीं। गुरुदेव को प्रश्न, गुरुदेव ने जवाब दिया। माने कि गुरुदेव की शैली इतनी सुंदर है, समझ में आवे ने तो सम्यक हो जाता है, समझ में आवे तो सम्यक, इतना ही बस बात है, ज्यादा बात नहीं है। समझ इज इक्वल टू पुरुषार्थ, समझ में आवे तो सम्यक है। अभी समझ में उसको कैसे आना, तो गुरुदेव ने ऐसे बोला कि वो तो झूठे ही है, पांचों झूठे हैं। जोर से बोले झूठे ही है वो तो पांचों। तो बोले मगर सच्चा नाम तो बता दो, वो झूठे है तो सच्चा क्या है? तो बोले सच्चा नाम ज्ञान की पर्याय, सच्चा नाम ज्ञान की पर्याय, वो उसका सच्चा नाम है। तुम उसको मति श्रुत से देखते हो तो वो विशेष हो गया, वो विभाव हो गया, विशेष भाव हो गया। केवल ज्ञान तो के विभाव, तो के विभाव माने के विशेष भाव, सामान्य भाव नहीं। तो के तो हमारा ज्ञान कौन सा? तो आपका ज्ञान, ज्ञान की पर्याय, वो आपका ज्ञान। आप
उपाधि को छोड़ दो, उपरक्ति को छोड़ दो। उत्पाद की उपरक्ति है ये सब। उत्पाद है ना, वो अपन ने लिया ना, उत्पाद स्वभाव है। ये मति श्रुत अवधि मन पर केवल सब परिणमन हो गया। क्यों परिणमन हो गया? वो सापेक्ष है। क्यों सापेक्ष है? कर्म की अपेक्षा आती है, या तो सद्भाव की या तो अभाव की। कोई भी अपेक्षा विशेष परिणमन में लागू पड़ती है, इसलिए उसको झूठा बोला है। राजमल जी साहब ने इसलिए झूठा बोला है। ज्ञान की पर्याय को कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष है, इसलिए उसको झूठा नहीं बोल सकते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय का परिणमन है, वो भी दृष्टि का विषय में नहीं है, वो अलग चीज। मगर भेद की अपेक्षा से ज्ञान की पर्याय है, वो स्वभाव है। और ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा भी छोड़ दो तो द्रव्य त्रिकाल है, वो स्वभाव है। ऐसा मतिश्रुत अवधि मन पर्याय केवल वो विशेष को निकाल दो, फिर ज्ञान की पर्याय में आ जाओ। फिर ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं। ऐसा भेद रूप पर्याय अंश है, वो मैं नहीं हूं। वो ज्ञायक को भेद, ज्ञायक का भेद है, उसका नाम ज्ञान की पर्याय। तो मैं तो ज्ञायक हूं, मेरे में भेद नहीं है, ना तो पर्याय भेद है ना तो गुण भेद है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। इस तरीके से उसको देखो तो वो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन मतिश्रुत सम्यक रूप हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा मतिश्रुत। तब वो बोला जाएगा कि ये जीव को मतिश्रुत ज्ञान में अनुभूति हुई। मतिश्रुत में हुई कि ज्ञान में हुई? तो क्या अनुभूति ज्ञान में हुई, तब उसका नाम मतिश्रुत पड़ा। मतिश्रुत में अनुभूति नहीं होती, अनुभूति ज्ञान में होती है, तब उसका नाम सम्यक मतिश्रुत भावश्रुत पड़ता है। भावश्रुत में अनुभूति होती हो तो भावश्रुत कहाँ है? भावश्रुत है आपके पास, कैसे अनुभूति होगी? तो अनुभूति तो भाई ज्ञान में होती है, तो उसका नाम फिर जाता है, उसका नाम भावश्रुत हो गया। श्रुत था तो भावश्रुत हो गया, बस उसको बोला जाता है अनुभूति। अनुभूति कोई भावश्रुत ज्ञान में अनुभूति हो, भावश्रुत ज्ञान में अनुभूति हो, वो आता है धवल में आता है, गुरुदेव बहुत बार बोलता है मति ज्ञान, केवल ज्ञान को बुलाता है, आओ 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 मेरे घर में आ जा। ऐसे वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो कैसे बुलाएगा उसको कि आ जाओ? तो भावश्रुत होगा तब, तो भावश्रुत कैसे होगा? तो ज्ञान पकड़ में आएगा तब, तो ज्ञान पकड़ में आएगा, फिर उसके भेद में रहेगा तो नहीं नहीं मैं ज्ञायक हूं, ऐसा भेद छोड़ के चला जाएगा अंदर, तो वहां भावश्रुत की प्रगटता होगी। तो बोला जाए कि भावश्रुत में इस जीव ने ज्ञायक को पकड़ लिया। ऐसा है, ऐसी बात है। वो बोला जाता है ना कि ऐसा बोलते हैं, प्रश्न करते हैं लोग कि मेरे पास तो अभी अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, अभी अतीन्द्रिय ज्ञान से चीज तो पकड़ में आती है। तो आया ना 320 गाथा में तीसरा प्रवचन है, 70 साल का तीसरा प्रवचन है। वो तीसरा प्रवचन में पहली लाइन गुरुदेव की है, 320 गाथा ध्येय पूर्वक ज्ञेय में तीसरा प्रवचन में पहली लाइन है। उसमें गुरुदेव ने ऐसा बोला कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा पकड़ में आता है। वो श्रोता पूछता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है, मेरे पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं, मेरे पास तो इंद्रिय ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है, विभाव ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, समयवर्ती परलक्षी ज्ञान है। अभी अतीन्द्रिय ज्ञान में लाऊं कहाँ से? आप बोलते हो कि अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं, इंद्रिय ज्ञान परलक्षी चल रहा है, और आप बोलते हो अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आता है। तो के बस तू 140वां कड़स में चला जा, तू अतीन्द्रिय ज्ञान के पहले ज्ञान को देख। वो अतीन्द्रिय है ना, वो भी नई उपाधि है, समझना। निरुपाधिक ज्ञान को देखो, उपाधिक नया विशेषण लगे ना, वो नया विशेषण सब नाशवान है। पुराना जो है ना वो जीव है, पुराना है ना उतनी पर्याय जीव की है, नई जितनी होती है ना वो सब कर्म सापेक्ष होने से वहाँ कहीं जीव नहीं है। उसको बोला जाता है उत्पाद में ध्रुवितम सत्य, उसको बोला जाता है कि वो उत्पाद में द्रव्य बस रहा है। दूसरी गाथा में आया ये प्रकरण, वो दृष्टि का विषय नहीं है,
ये मूल में समझ लेना, नहीं तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि उत्पाद वे द्रव्योत्तम सत वाला दृष्टि का विषय हो गया। इसके बिना भी दृष्टि का विषय समझ नहीं आएगा हैं? इसके बिना दृष्टि का विषय समझ नहीं आएगा। हाँ, वो समझना है, समझ करेगा बस तब काम हो जाएगा। जी। समझ उत्पाद की करना, व्यय की करना और ध्रुव की करना और परिणमन रूप क्रिया की भी कर लेना, हाँ। बस इतना सर्कल चल रहा है अनादि से। हाँ। अभी उसको विभाव रूप परिणमन होता है ना, उसके सामने देखना ही मत। हाँ। उसका ज्ञान होता रहेगा, कोई स्वच्छंदी नहीं होगा, सब स्वतंत्र हो जाएगा। हैं? गुरुदेव को जो सिर पर रख के चलता है ना, हाँ। वो कभी स्वच्छंदी नहीं होता, हाँ। क्योंकि उसके प्रवचन में हाँ। सब बात आ जाती है। कोई कहाँ कोई उल्टा पड़ जाए ना, तो उसको सीधा करने के लिए गुरुदेव का निमित्त ही लागू पड़ता है। इसलिए गुरुदेव को जो सुनता है ना रोज 2 घंटा 3 घंटा, उसको कभी स्वच्छता का कुछ होता ही नहीं। अगर कोई उसकी योग्यता से कुछ हो जाए तो उसकी योग्यता है, उसमें कोई क्या कर सकता है। मगर मूल तत्व है वो तो मूल तत्व से ही समझना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं समझेगा तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। तो ऐसा मार्ग गुरुदेव ने बताया है। वो दूसरा पॉइंट, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो पर्याय में द्रव्य जानने में आता है। और तीसरा, वो पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, ऐसा पता चल गया तो सदुपयोग हो गया, तो वो परिणमन रूप पर्याय में भी द्रव्य जानने में आता है। एक उत्पाद रूप पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, एक ध्रुव में ध्रुव जानने में आता है। 3 प्रकार है। 3 प्रकार हो गया। 3 प्रकार में ही पूरा जैन दर्शन आ गया बस। तो उसकी बाहर की बातें बहुत है, वो सब गुरुदेव बहुत स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने को वो सुन लेना सब, गुरुदेव कितना स्पष्टीकरण करते हैं, कितना करते हैं। ये तो ज्ञान का दरिया है। ऐसा आता है कि वो प्रवचन में ऐसी बातें आती रहती है, और सभी चीज में निरपेक्षता भी सिद्ध करते हैं और सापेक्षता का ज्ञान कराते हैं। दृष्टि सापेक्ष एक साथ वो दोनों बात है। समय के कान पर बने कान पर जन्म एकदम दोनों इस तरीके से है। सापेक्ष का ज्ञान कभी कराने के लिए कभी गुरुदेव छोड़ते नहीं उसको, और निरपेक्ष की दृष्टि कराना भी कभी, आदर कराना कभी छोड़ते नहीं। इसी तरीके से अगर अपन चले श्रद्धा और ज्ञान को साथ में लेके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सही हो जाती है, और बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, वो सम्यक प्रकार से आ जाता है। इतना 3 प्रकार हुए। 3 प्रकार, तीनों प्रकार ऐसे है। एक तो जाननहार जानने में आता है, वो ध्रुव रूप है। एक जाननहार जानने में आ रहा है, वो पर्याय में ध्रुव जानने में। कारण शुद्ध पर्याय में, पहले के कारण शुद्ध पर्याय में चैतन्य अनुविधायी परिणाम लेना, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम लेना, दूसरा सामान्य उपयोग लेना, और बाकी तीसरा विशेष उपयोग लेना। विशेष प्रकार से सम्यक हुआ वो उपयोग लेना। बस तो इतना ही है। ये सर्वाणी यहाँ तक जाती है और फिर अंदर चली जाती है, यहाँ तक जाती है फिर अंदर चली जाती है, इतना ही है। अभी उसमें उसकी मान्यता कहाँ काम करती है, उसके ऊपर आधार है। उसकी श्रद्धा कहाँ कार्य करती है, श्रद्धा कहाँ जाती है। श्रद्धा में, उसकी अभिप्राय में उसकी गलतियां होती रहती है। अभिप्राय क्या चलता है, बस उसके ऊपर पूरा आधार है। ये तो स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है, उसमें तो कुछ करना नहीं उसको। उस पर श्रद्धा कहाँ लगाना उसको, कि मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ बस। तो उसकी श्रद्धा में अभिप्राय पलट जाएगा, और पलट जाएगा तो ज्ञान मात्र आत्मा की दृष्टि हो जाएगी। तो वो जो ज्ञान सामान्य था, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, उसका नाम फिर जाएगा। ज्ञान तो वही रहेगा, नाम बदल जाएगा। वो सम्यक हुआ इसलिए उसका नाम भावश्रुत हो जाता है, वो नाम बदल जाता है। वो ज्ञान तो वही न वही रहता है। वो नाम तो सम्यक होता है, इसको बोला जाता है कि भाई ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। वो एक होते कलश में बोलते हैं, मैं कौन सी नहीं से जानूं कि ये सम्यक दृष्टि और ये मिथ्या दृष्टि। मेरे पास ऐसी कोई कुनई ही नहीं है, कुनई नहीं है ऐसी मेरे पास कि इनको सम्यक दृष्टि कहूँ, इनको मिथ्या दृष्टि कहूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई नई ही नहीं है। मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण परमात्मा हूँ। किसको देखूं मैं मिथ्या दृष्टि और किसको देखूं मैं सम्यक दृष्टि, दोनों में दोष आता है, दोनों में पर्याय दृष्टि है। स्वाभाविक आत्मा को देखो तो द्रव्य दृष्टि हुए बिना नहीं रहती। जैसे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनादि अंत निरपेक्ष है, ऐसे वर्तमान जो बरत रहा है उपयोग,
वो भी निरपेक्ष ये है। अनादि अनंत और निरपेक्ष है। अनादि अनंत निरपेक्ष है। दोनों सापेक्ष परिणमन भी सचमुच में उसके स्वभाव से देखो तो निरपेक्ष हाँ, है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सापेक्ष परिणमन भी, अशुद्धता भी उसके स्वभाव से देखो तो वो भी निरपेक्ष है। कर्म की कोई सापेक्षता नहीं लगती उसको, कर्म की कोई व्यवस्था नहीं है। आज ही आया था, कर्म अपने कारण से बनता है, सापेक्षता अपने कारण से। सापेक्षता सचमुच में तो वो निरपेक्ष है, मगर आप जोड़ाण करो, हाँ। निमित्त नैमित्तिक संबंध से देखो तो सापेक्ष है, हाँ। स्वतंत्रता से देखो तो वो भी निरपेक्ष है। कर्म भी निरपेक्ष, विशेष परिणमन भी निरपेक्ष, सामान्य परिणमन भी निरपेक्ष और सामान्य ध्रुव भी निरपेक्ष। सभी निरपेक्षता की पराकाष्ठा है। जैन दर्शन। इसलिए तो बोला किस नई से देखूं कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ऐसी कोई नई ही नहीं मेरे पास। ऐसी निरपेक्षता से सोचना तो कार्य सिद्धि तुरंत हो जाएगी। निरपेक्षता से सोचना, सापेक्षता का ज्ञान को हटाना मत, हाँ, हाँ। और दृष्टि द्रव्य पर चली जाए ऐसा पुरुषार्थ कर, ऐसी बात है। अगर वो कहीं उसमें क्या कभी भी कोई एक तरफी पक्ष हो जाता है ना, तो मिथ्यात्व जाता नहीं है। वो ऐसा बैठा है परम शांति से अंदर, एकदम परम शांति से वो तो वो जाने के लिए तैयार नहीं है। उसको पसंद आ गया है, सवार हो गया है बराबर। जिसको सवार होना मिल जाता है, जिसको कामयाबी मिलती है जीव के ऊपर, वहाँ से क्यों निकले वो? अपने को उस तरफ झांकना नहीं है बस, तो वो चला जाएगा। मेहमान होता है ना, उसको बहुत आग्रह करके घर में बिठाओ तो वो जाता नहीं है। उसको चाय भी मत पिलाओ, इसलिए आपके स्वाध्याय में खलेल ही नहीं हो। ऐसा बनाव बनता था यहाँ सोनगढ़ में, अभी नहीं बनता है। अभी तो बहुत माने कि व्यवहार की अपेक्षा विवेक हो गया। इसलिए गुरुदेव के टाइम में लोग रहते थे ना, तो वो आता था ना तो उसको ऐसा लगता था ये खलेल आ गया। राम जी बापू जी भी बोलते थे जी कि वो क्या है, अपने को किससे लेना देना की मतलब ही नहीं है। अपनी स्वतंत्रता से अपने अंदर में चले जाओ, किसी को क्यों चर्चा करे, किससे क्यों बात करे। एक गुरुदेव है, सब बोल के चले गए हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माने कि गुरुदेव के अलावा जितने भी ज्ञानी है, गुरुदेव में सब ज्ञानी आ जाते हैं। नहीं, गुरुदेव की बात करें इसलिए दूसरे कोई ज्ञानी का निषेध नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना। सब ज्ञानी आ जाते हैं एक गुरुदेव में, अलग 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 बोलो नहीं तो एक ज्ञानी में सब ज्ञानी समाविष्ट है। ज्ञायक बोलो तो सब गुण आ जाते हैं उसमें। ज्ञायक बोलो तो बोलते हैं आप तो ज्ञान गुण से ही बोलते हो, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, वीर्य गुण, विभुत्व गुण, ये सब कहाँ से लगे? तो भाई ज्ञायक में सब गर्भित है भैया, तो गुरुदेव में सब गर्भित है, कोई अलग अलग बोलने की जरूरत रहती, ऐसी बात है। बोलो परोपकारी श्री सद्गुरुदेव। रथ यात्रा કેટલા વાગે છે? 4 जाएगी 4 साढ़े 4 પાસે हैं 4 जाएगी 4 साढ़े 4 बजे 3 से 4 આપવું હોય તો કોઈ અનુકૂળ હોય તો બપોરે રાખો। 3 से 4 3 से 4 3 से 4 3 बजे आएगा। नो